हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप सभी के लिए आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंजन के पार्ट 11 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस एपिसोड को, इस पार्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी, लैन सुचैन, जियांग चैंग जी सब के सब मिलकर के और वीजिंग से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमें वीजिंग को पता चल जाता है, हमारे वीजिंग को, कि वांग जी उससे मिलने के लिए आ रहा है। वांग जी आया हुआ है नाइट हंट के लिए और वीजिंग ना उसको देखने के लिए जाता है। वेंचिंग उससे मना करती है लेकिन वो वेंचिंग की बात नहीं मानता है और वहाँ से ना भाग के ना आ जाता है। एंड वीइंग जब गांव में आता है, नीचे जो शहर बसा हुआ था उसमें आता है ना, तो वो देखता है कि वांग जी ना बहुत सारी चीज़ें ना परचेज कर रहा था, वो खरीद रहा था, खरीदारी कर रहा था वो वीइंग के लिए। उसने ना बहुत सारे क्लॉथ्स लिए थे, बहुत सारे फ्रूट्स लिए थे, वेजिटेबल्स ली थी। उसने ना जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सबकी सब ली थी, जितनी भी चीज़ें ना घर में ज़रूरी होती हैं एक इंसान के लिए, वो सबकी सब उसने ली थी। और उसने सिर्फ वीइंग के लिए नहीं, वीइंग के साथ जो वैन क्लैन के लोग आए हुए थे ना, वेंचिंग, वेनिंग, ग्रैनी वैन, उन सबके लिए भी ना वांग जी ने कुछ ना कुछ लिया था। हर किसी के लिए, सबके लिए ना कुछ लिया था वांग जी ने। एंड सारी खरीदारी करने के बाद जब वांग जी उस शहर में से ना उस सिटी से बाहर निकलता है, जैसे ही उस शहर की ना सीमा पे पहुंचता है तो उसको ना सामने ना वीइंग ना खड़ा हुआ दिखाई देता है। एंड यहाँ पे ना हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वांग जी ना अपने सामने जैसे ही वीइंग को देखता है, उसके हाथ में ना बहुत सारा सामान लगा हुआ था, बहुत सारा सामान था। उसने ना अपनी बेबी के लिए, अपने होने वाले बेबी के लिए ना टॉय लिए थे। उन सब सामानों को ना वो ना उसके हाथ में से ना गिर जाते हैं। उसने ना एकदम सारे सामानों को ना छोड़ दिया था और वो दौड़ के जल्दी जल्दी चल के ना वीइंग के पास जाता है। वीइंग को ना एक टाइट हग कर लेता है, वो उसको इतना टाइट हग करता है और वीइंग भी ना उसको बैक हग करता है। एंड वो दोनों ना भूल जाते हैं कि उनको कोई देख रहा है। वो ना हक पे ना सीमित नहीं रहते, वो ना एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद ना वो रुक ही नहीं पाते, वो एक दूसरे को ना किस करने लग जाते हैं। वांग जी ना वीइंग को ना किस कर रहा था बहुत ज़्यादा डीपली। वांग जी वीइंग को ना किस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा डीपली एंड हॉट सा ना उसको किस करता है और उसको अपने ना गले से लगा के रखता है। उसके बाद ना उसको एहसास होता है कि वीइंग को आज सीने से लगाने पर, गले से लगाने पर ना कोई चीज़ है जो उनके बीच में आ रही है, जिस वजह से ना वो वीइंग को ना पूरी तरह से ना टच नहीं कर पा रहा है। उन दोनों की बॉडी ना एक दूसरे को ना पूरी तरह से टच नहीं कर पा रही है। वांग जी ना किस करते करते ना अपने एक हाथ को ना नीचे की साइड लेके जाता है और वो ना वीइंग की बेली पर अपने हाथ को फहराने लगता है। उसको पता चल गया था कि क्या आ रहा है बीच में। वो ना वीइंग की बेली थी जो बीच में आ रही थी। वीइंग ऑब्वियसली प्रेग्नेंट था तो उसकी बेली बड़ी हो ही जाएगी ऑब्वियसली। वांग जी वीइंग की बेली पर अपने हाथ को फहराता है और फिर वो किस को ना ब्रेक करके ना अपने घुटनों के ऊपर ना बैठ जाता है और घुटनों के ऊपर बैठ के वो वीइंग की बेली पे हाथ फहराते फहराते ना उसकी बेली को ना किस कर लेता है। और ये सब चीज़ें ना लैन सुचैन और जियांग चैंग देख रहे थे। लैन सुचैन तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे अपने भाई को ऐसे देख करके, लेकिन जियांग चैंग उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या जो हो रहा है। उसके कुछ समझ में नहीं आया था। उसकी ना सब कुछ जियांग चैंग की ना सर के ऊपर से आ रहा था सब कुछ कि ये क्या है, वीइंग की बेली इतनी बड़ी कैसे हो गई। वीइंग की बेली तो एकदम
एकदम छोटी सी थी, छोटू सी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। जियांग चेंग का ना सिर दर्द करने लग जाता सोच सोच के कि क्या हो रहा है ये उसके सामने, ये क्या हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ना लेन सो चैन कहते हैं, वांग जी क्या हम चलें। लेन सो चैन के बोलने पर वांग जी को और वीइंग को ध्यान आता है कि वो दोनों अकेले नहीं हैं, उनके साथ में वेन्निंग, जियांग चैंग एंड लेन सो चैन भी हैं। जैसे ही लेन सो चैन वांग जी से कहते हैं कि वांग जी क्या अब हम चलें, तब वांग जी का फेस एकदम एम्बेरेसिंग से ना रेड हो जाता है। उसको ना इतना शाई फील हो रहा था और इतना एम्बेरेसिंग फील हो रहा था कि ये उसने क्या किया। उसने अपने भाई के, अपने गागा के सामने एंड वीइंग के ब्रदर के सामने ये क्या किया उसने। अब तो सबको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या है। लेन सो चैन को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जियांग चैंग को कुछ भी नहीं पता। जियांग चैंग को ना कुछ भी नहीं पता इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था और क्या नहीं। तब वीइंग, सब लोग ना साइलेंट हो गए थे जैसे ही लेन सो चैन ने कहा था कि क्या अब हम चलें। तब सब लोग ना साइलेंट थे, सब लोग साइलेंट खड़े हुए थे वहां पे और एक दूसरे की तरफ ना देख रहे थे। तब वीइंग कहता है कि लेन सो चैन गा आप यहाँ पे मेरे से मिलने आए हैं। वो ना बहुत खुश था, वीइंग इतना ज्यादा खुश था वो ना बता नहीं सकता था। और वो ना तुरंत जियांग चैंग को आके हक कर लेता है, लेन सो चैन को वो करता है और लेन सो चैन को वो करने के बाद कहता है कि मैं वहाँ पहाड़ी पर रहता हूँ। उसने यीलिंग के पहाड़ की तरफ ना इशारा करके कहा था कि मैं वहाँ पे पहाड़ी पे रहता हूँ गा, आपको चल के जाना अच्छा लगेगा या मेरे साथ छू होके। तो ना किसी को समझ में नहीं आया कि छू होके कैसे। तब वेन्निंग कहता है कि मास्टर वे क्या आप इन सबको ले जा पाएंगे। तब वीइंग कहता है कि हाँ मैं इन सबको ले जा पाऊंगा, मेरे पास इतनी ताकत है। अब तुम पीछे हटो और तुम्हें साथ में चलना है तो बताओ और नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। वीइंग अपने पास से एक तालिस्मान निकालता है और वीइंग जैसे ही वो तालिस्मान निकालता है ना, वांग जी समझ जाता है कि इसमें बहुत ताकत लगेगी और ब्लड भी लगेगा। वांग जी तुरंत वीइंग का हाथ आकर के रोक देता है और कहता है कि हम हमारी तलवार से, मेरी तलवार से उड़ के जाएंगे। गा आप जियांग चैंग को ले आइएगा, मैं वीइंग को लेके जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वांग जी ने तुरंत सारा सामान उठाया जो उसके हाथ में से गिर गया था ना, वो सारा सामान उठाता है वांग जी, अपनी तलवार को निकालता है अपनी बीचेंग को और अपनी बीचेंग से ना वीइंग को उसकी बैक पे से पकड़ता है, कमर पे से, उसकी कमर के अराउंड अपने हाथ को ना रैप करके उसको अपने साथ पकड़ता है और उड़ के उस पहाड़ की तरफ ना चला जाता है जहाँ वीइंग ने इशारा किया था कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, उस पहाड़ी के पीछे। लेन सो चैन वीइंग को और वांग जी को एक साथ जाते हुए देख के ना हल्का हल्का ना मुस्कुरा रहे थे और वो जियांग चैंग की साइड देखते हैं। जियांग चैंग जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है ना, वो वीइंग और वांग जी को जाते हुए देख रहा था, उसे जैसे ही ये रियलाइज होता है कि लेन सो चैन उसकी साइड देख रहे हैं, उसको एम्बेरेसिंग फील होता है। उसको वो दिन याद आ जाता है जिस दिन वो दोनों इंटीमेट हुए थे। उन लोगों ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है कि वो लोग इंटीमेट हुए थे और जियांग चैंग ने उस दिन आई लव यू बोला था, लेकिन लेन सो चैन ने उसको रिप्लाई नहीं दिया था। लेन सो चैन प्यार करते हैं जियांग चैंग से, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे वो कहें। वो एकदम ऐसे एकदम अचानक से फ्रैंकली नहीं कह सकते हैं जियांग चैंग को आई लव यू, उनको टाइम चाहिए। उनको वो कहना चाहते हैं लेकिन ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी टेंशन ना हो। और अभी ना बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस टाइम पे और अभी भी टेंशन बनी हुई है उनके माइंड में। वो धीरे से कहते हैं क्या हम भी उड़कर चलें साथ में। जियांग चैंग मुंह बनाते हुए वेंडिंग से पूछता है अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। वेंडिंग कहता है कि अगर आप पैदल चल के जाओगे तो आपको कम से कम 4 से 6 घंटे लगेंगे।
लेंसु चैन न कहते हैं कि 4 से 6 घंटे। तुम्हें पता है रात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। जियांग चैंग जिद छोड़ो, मेरे साथ चलो, हम चलते हैं, वेन्निंग आ जाएगा। वेन्निंग आधा कॉर्प है तो वो ना आ जाएगा, वो कॉर्प्स में से एक है, वो आ जाएगा, उसे छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कह के लेंसु चैन बिना कुछ कहे बाद बाकी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, बस मेरे साथ चलो कह के तुरंत जियांग चैंग की साइड आ गए थे और उनके भी हाथों में सामान था। उन्होंने भी जैसे वांग जी ने वीइंग को पकड़ा था ना, कमर के चारों तरफ से हाथ को राउंड करके रैप कर लिया था वीइंग को, ऐसे ही लेंसु चैन जियांग चैंग को पकड़ लेते हैं और अपनी जो तलवार है उससे उड़ के ना उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में वीइंग और वांग जी गए थे उसी डायरेक्शन में जेवुजुन भी चले जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के वो लोग देखते हैं कि वीइंग और वांग जी कहाँ हैं। उन्हें दिख जाता है कि वीइंग और वांग जी ने लैंड किया है जिस जगह, वो देख लेते हैं और वो तुरंत वहाँ पे ना लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वो देखते हैं कि बेंडिंग उनसे पहले आ चुका था। जियांग चैंग इस चीज़ को देख के ना इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि तुम हमसे पहले कैसे आ गए, हम आसमान में उड़ के आए हैं। वो कहना चाहता था इस बात को, लेकिन वो ना अपने मन में सोच के ही रह जाता है, वो कहता नहीं है इस बात को, बस वो एक गिलेर देता है। वो गिलेर दे रहा था वेंडिंग को कि तुम हमसे पहले कैसे आ गए। इस बात के लिए वांग जी, जेवुजुन, जियांग चैंग इन सबको आया हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी बैन कबीले के लोग मौजूद थे, वेंस मौजूद थे ना, वो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कहीं ये उनसे कुछ कहने के लिए तो नहीं आए, ये लोग उन्हें दोबारा से वहाँ ले कर जाने के लिए तो नहीं आए। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो लोग डर के वीइंग की तरफ देख रहे थे। तब वीइंग कहता है कि ये हमसे मिलने आए हैं और हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। जैसे ही उन लोगों ने ये सुना, वो लोग अपनी जगह से हिले तो नहीं, लेकिन उन लोगों के फेस से एक जो डर था वो चला गया। वीइंग फिर से कहता है कि ये मुझे इन पर पूरा भरोसा है, ये आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये कभी भी आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जब उन सब बैंस ने ये सुना कि वीइंग को पूरा भरोसा है इन लोगों के ऊपर, तब उन बैंस ने उन सबको बो डाउन किया, जेवुजुन को, वांग जी को, जियांग चैंग को बो डाउन किया और बो डाउन करके वो लोग फिर से अपने काम पर चले गए। वो वहाँ पे सब्जियाँ उगा रहे थे, फल उगा रहे थे, कोई घर बना रहा था, वो वापस से अपने अपने कामों में लग गए थे। लेकिन कोई था जो उनकी तरफ खास तौर पे वीइंग को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। वो और कोई नहीं, हमारी बेंचिंग थी, जो कि वीइंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। वो वीइंग के पास आके कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है बेवुशियान, मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। वीइंग कहता है कि लेकिन वांग जी आया है। वेंचिंग कुछ नहीं सुनती है, वीइंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती है और उससे कहती हुई जाती है, वो उसको डांट रही थी कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तुमने आज सुबह से नाश्ता भी नहीं करा, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तुमने लंच भी नहीं किया और तुम इतनी लेट आए हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर एक और जान है, तुम्हें अपनी नहीं तो उसकी फिक्र करनी चाहिए। अब तुम देख कर चलो, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए, तुम देख कर भी नहीं चलते हो। ऐसे करके ना वो वीइंग को डांट रही होती है और ये चीज़ देख के ना वांग जी इतना ज़्यादा, मतलब उसको ना गुस्सा भी आ रहा था, उसको बुरा लग रहा था कि कोई वीइंग को डांट रहा है। लेकिन सही बात के लिए जब वीइंग में डांट पड़ रही थी तो वांग जी को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, बस उसको ना इस बात का बुरा लग रहा था कि वो क्यों नहीं है वीइंग के पास। इसके बाद वो सब वीइंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वेंडिंग कहता है कि हमें भी चलना चाहिए मास्टर वे के साथ साथ। वो सब जाने लगते हैं, लेकिन वेंचिंग कहती है कि गुफा के पास आके ना, वेंचिंग कहती है तुम लोग यहीं बाहर रुको, मुझे बेवुशियान से बात करनी है कुछ अकेले में, कोई भी अंदर नहीं आएगा, वेंडिंग तुम भी नहीं। वेंचिंग वीइंग को अंदर लेकर जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें पूरा भरोसा है ये लोग चोट नहीं पहुंचाएंगे।
विंग कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है। तब वेंजिंग कहती है कि अब मुझे सच सच बताओ, लैन वांग जी है ना तुम्हारे बच्चे का फादर? मुझे सच बताना, मैं इतने मंथ से, इतने महीनों से मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है, तुम मुझे बताते नहीं हो। आज मुझे सच सच बताओ, लैन वांग जी ही है ना तुम्हारे बेबी का फादर? वीइंग एक लंबी सांस लेता है और फिर कहता है कि हाँ, वही है मेरे बच्चे का फादर। मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया सिवाय उसके, और मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने जो रिएक्ट किया वो बहुत अच्छा था। उसे खुशी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे नहीं मालूम, उसे पता था, शायद उसे पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट था, ये बात शायद उसको पता थी। तब वेंचिंग कहती है कि इसके बावजूद उसने तुम्हें अकेला छोड़ा, उसे पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहाँ था? वो पिछले 6 महीनों से आया क्यों नहीं? आज पूरे 6 महीने 20 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे। वो इतने दिन से कहाँ था? वो अब क्यों आया है? वो अब सिर्फ इसलिए आया है कि उसे अपना बेबी चाहिए। वीइंग, वीवू यान, तुम मेरी बात कान खोल के सुन रहे हो ना? तुम अपना बेबी उसे नहीं दे सकते हो, वो तुम्हारा है, तुम उसे जन्म देने वाले हो, तुम उसकी मदर हो, पहला हक तुम्हारा बनता है। वो सिर्फ अपने बेबी के लिए यहाँ पर आया है, न कि तुम्हारे लिए। वीइंग कहता है कि नहीं वेंचिंग, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बेबी के लिए आया है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आया है, वो मुझसे मिलना चाहता था इसलिए यहाँ पर आया है। बहुत देर की बहसबाजी के बाद ना वीइंग वेंचिंग को मना लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर उसने मेरे से मेरा बेबी मांगा तो मैं मना नहीं करूँगा। मैं एक बेटी को, एक बच्चे को उसके फादर से अलग नहीं रख सकता हूँ। वेंचिंग कहती है कि क्या तुम रह सकते हो? मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, क्या तुम रह सकते हो? वीइंग कहता है कि हाँ, मैं रह सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ, ना कि ऐसा। यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। मैं पत्थर की चट्टान के ऊपर सोता हूँ। मैं अपने बच्चे को ना ये सब तकलीफ़ें नहीं देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, मैं उसे कैसे पढ़ाऊँगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं मुझे पता ही नहीं है। मैं थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा मुझे नहीं पता। वांग जी उसे संभाल सकता है, और वांग जी अगर ले भी जाएगा तो वो क्लैन के अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, यहाँ पे मेरे पास नहीं। मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तुम जानती हो ना वेंचिंग, मैं किस सिचुएशन में से गुजर रहा हूँ इस समय। अगर तुम ना हो तो मेरा बेबी इस समय कब का मर चुका होता ही नहीं इस समय। वेंचिंग वीइंग की इन सब बातों को सुनकर कहती है कि ठीक है, अगर वो लेकर जाना चाहता है तो ले जाए, लेकिन अगर उसने चोट पहुंचाई तो वेवूशियान मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा कहकर के वेंचिंग वहाँ से बाहर चली जाती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है और कहती है कि तुम अंदर जा सकते हो, तुम तीनों। वांग जी, लैंसुचैन, जियांग चैंग जी तीनों अंदर जाने लग गए थे। तभी वेंचिंग थोड़ा रुकती है, 2 कदम वहाँ से आगे चल दी थी, लेकिन वो रुकती है और लौट कर आती है और कहती है, वांग जी, लैन वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहीं पर रुको। और वेंचिंग ऐसा कह के वेंडिंग से कहती है कि तुम जाओ, जाके सीमा पर ध्यान रखो, हमारे दरवाजे पर ध्यान रखो, कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे। ऐसा कह करके वो चुप हो जाती है, वेंडिंग के जाने का इंतजार करती है। और वेंडिंग वेंचिंग की बात को सुनकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेंचिंग कहती है कि अगर तुम सिर्फ यहाँ पर अपने बच्चे के लिए आए हो तो प्लीज़ उसके क्लोज मत जाना, अपने बच्चे को लेके यहाँ से चले जाना। तुम्हारे बच्चे की बॉर्न डेट आने वाली है, वो बॉर्न होने ही वाला है कुछ दिन बाद। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम अपने बच्चे को ले जा सकते हो। वांग जी वेंचिंग की इन सब बातों को सुनकर सिर्फ नोट करता है और अपने सिर को हाँ में हिला के चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है।
इस बात को कह के वेंजिंग वहाँ से चली जाती है। वांग जी भी वीइंग के पास आ जाता है। वांग जी वीइंग से ना बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो ना कह नहीं पाता। उसको, हम सबको पता है कि वांग जी ना अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कितना ज़्यादा वीक है, कितना ज़्यादा कमज़ोर है। उसको ना नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसको नहीं मालूम। वेंचिंग थोड़ी देर बाद सबके लिए नाश्ता और चाय लेकर आई थी। उसको पता था कि लैंड क्लैन में ड्रिंक करना मना है, इस वजह से वो सबके लिए चाय लेकर आई थी और नाश्ता लेकर आई थी। जियांग चेंग कुछ सोच रहा था, तभी वीइंग कहता है कि जियांग चेंग तुम चाय क्यों नहीं ले रहे हो, चाय ले लो ना, तुम नाश्ता भी नहीं कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो जियांग चेंग? मेरे ब्रदर होकर के मुझे बताओ ना, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या मॉम डैड से कुछ कहा है, मैडम यू और मास्टर जियांग से कुछ कहा है किसी ने? जियांग चेंग अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये जानना है वीइंग कि ये क्या है, मुझे बताओ। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो, इसीलिए तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर सबको सब कुछ पता है सिवाय मेरे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब सब लोग जियांग चेंग की साइड देखने लगते हैं। वीइंग कहता है कि जियांग चेंग, मैंने और वांग जी ने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हमने शादी कर ली है चुपचाप, सीक्रेट तरीके से हमने शादी की थी, ये बात किसी को भी नहीं पता है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये वांग जी का बेबी है। इतना कह के वीइंग चुप हो गया था और जियांग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात से कि वीइंग ने उसको कुछ भी नहीं बताया। इस बात से जियांग चेंग बहुत गुस्सा था, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वांग जी और जेवूजुन उसे समझाना चाहते थे, जेवूजुन उठकर जाने लगते हैं। तभी वीइंग कहता है कि जेवूजुन आप रहने दीजिए, वो थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा, वो ऐसा ही है, उसको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, वो अपने आप ठीक होके आ जाएगा वापस। जेवूजुन जाना चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे वांग जी वीइंग से करता है, वीइंग वांग जी से, मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात जेवूजुन कहना चाहते थे और वो जाना चाहते थे उसके पीछे, लेकिन वीइंग को और वांग जी को या किसी को भी अभी ये बताना कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इंटीमेट हुए हैं, जेवूजुन को ठीक नहीं लगता, और वो वीइंग के कहने पर जियांग चेंग के पीछे नहीं जाते हैं, वहीं बैठ के चाय पीने लगते हैं। और फिर वो पूछते हैं धीरे से, वीइंग तुम्हारा कौन सा मंथ चल रहा है? वीइंग और वांग जी दोनों ही कहते हैं कि 8 मंथ अभी स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ दिन बाद, 10 या 12 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। तब वांग जी कहता है कि नहीं वीइंग, 10-12 नहीं, 8 दिन बाद तुम्हारा 8 मंथ पूरा है, स्टार्ट होने वाला है, 7 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप सबके लिए जल्दी से लेकर आऊँगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।